अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम हमेशा आपको अपने इस शो पे बहुत से सीईओज एंटरप्रेन्योर्स से मिलवाते हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं, सीखते हैं, लेकिन अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो अब डॉक्टर्स भी बिजनेस के मैदान में आ चुके हैं। और ना सिर्फ वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, अपने शोबे में बेहतरीन काम कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप, सीईओशिप में भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और इसी तरह की एक अमेजिंग पर्सनालिटी आज हमारे शो पर भी मौजूद हैं। उनसे हम इन तमाम पहलुओं के बारे में पूछेंगे कि एक डॉक्टर के लिए कितना ज़रूरी है पाकिस्तान में रहते हुए मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं। डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, मल्टी टैलेंटेड कह लें तो मेरा ख्याल है वो भी इनके लिए कम होगा। रियल एस्टेट बिजनेस हो या फिर होटलिंग बिजनेस हो, मेडिकल फार्मेसीज हों या फिर इनकी अपने हॉस्पिटल्स या केयर सेंटर्स हों, वो बहुत सारे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तनवीर कि आप हमारे शो पर आए हैं। सबसे पहले तो आपको अगर हम मल्टी टैलेंटेड भी कहेंगे तो मेरा ख्याल है वो भी बहुत कम होगा, क्योंकि इतने सारे बिजनेसेस हैं, इतना आपने दुनिया घूमते हैं, सीखते हैं और आगे जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आप पहले तो आपने मुझे ये ढूंढा कि मैं बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को छुपा के रखा हुआ था ताकि लोगों को पता ना चले, क्योंकि लोगों के अंदर एक जेलसी होती है, फिर डिफरेंट किस्म के आपके ऊपर टैक्सेस और इनकी भरमार है, तो बंदा कहता चुप के ही लगे रहो। तो लेकिन दूसरी खुशी ये है कि आपने एक बिजनेसमैन के तौर पे मुझे ये मौका दिया अपनी कम्युनिटी को मोटिवेट करने का। बिल्कुल। वो लोग जो पाकिस्तान में बाहर रहते हैं, ओवरसीज़, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, मैंने उनके साथ काम किया, तो वो डरते हैं यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने में, लगाने में, किसी भी रियल एस्टेट में, फार्मास्यूटिकल में, डिफरेंट बिजनेस के अंदर। तो मैं चूँकि आज आपके इस शो में आपके तवस्सुल से यहाँ पे मौजूद हूँ, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हर्डल्स जो है ना वो आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन असल मर्द वो होता है जो सारी मुश्किलात को काट के अपने आप को मनवाए। बिल्कुल ऐसे तो ही। मैं अगर अपनी बात करूँ, जैसे आपने पूछा कि आपने इतने बिजनेस और ये वो क्यों किया, तो मैं 2017 में जब मैं अमेरिका से स्पेशलाइजेशन करके मैंने पाकिस्तान ज्वाइन किया यहाँ पे, तो आज 2024 है। 5-7 सालों के अंदर मैंने डॉक्टर कम्युनिटी को बताया कि डॉक्टर तनवीर भी कोई है। वाओ, दैट्स उससे पहले तो लोग मुझे नहीं जानते थे, वो कहते थे हम डॉक्टर होंगे, यहाँ हज़ारों डॉक्टर होते हैं, कौन किसी को जानता है। तो फिर मैंने अपनी फील्ड में भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक नाम बनाया, और फिर उसके बाद बिज़नेस में, जैसे रियल एस्टेट का बिज़नेस है, फार्मास्यूटिकल का बिज़नेस है, होटलिंग का बिज़नेस है, इसके अलावा जो हमारे केयर सेंटर हैं उनका बिज़नेस है, हॉस्पिटल का बिज़नेस है, और इसके साथ साथ मैं एक NGO भी रन करता हूँ जो कि DTWF, डॉक्टर तनवीर वेलफेयर फाउंडेशन, जिसमें हम उन लोगों की मदद करते हैं एजुकेशनल बेस पे, हेल्थ बेस पे, या फाइनेंशियल भी उसको हम सपोर्ट करते हैं, और फिर उनको टेक्निकल एजुकेशन देते हैं। मैंने आज तक, मेरे पास कोई बंदा आया, उसने कहा थोड़े से पैसे चाहिए, हमने कहा नहीं, हम आपको टेक्निकल एजुकेशन देंगे, बहुत बड़ी बात, टेक्निक सिखाएंगे और अपने ही पास रखेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने, ये बहुत अच्छा है। मोटिवेशन हुई और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिट्टी में भी हाथ डाला तो सोना बना। माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। और ऐसा बहुत कम है डॉक्टर तनवीर के, कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि अपनी फील्ड के अलावा भी काम कर रहे हैं, और अगर करते हैं तो वो या तो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। अच्छा, कितना मुश्किल होता है बीइंग अ डॉक्टर, आपका प्रैक्टिस भी करना, अपने मल्टीपल बिजनेसेस को भी टाइम देना? अच्छा, मेरा होता है ऐसे कि डॉक्टर जो है, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव कम्युनिटी होती है, डॉक्टर चूँकि सेंसिटिव कम्युनिटी के साथ से ये पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, बड़ी हाईली क्वालिफाइड होते हैं, ये फिर बेचारे डरते हैं ब्लैक मेलिंग से। मसलन मैं आगे एक बिज़नेस कर रहा हूँ, और मेरे बिज़नेस में कोई मुझे एक्साइज का एक मैट्रिक पास बंदा आ जाएगा एक नोटिस लेके, वो मुझे कहेगा जी आपका इतना टैक्स बन गया जनाब, ये 500+ पर ईच फुट के हिसाब से आपका बोर्ड लगा हुआ है, आपका फलाना हुआ। तो हम फिर उससे डर जाते हैं, हम कहते हैं यार मैं इतना पढ़ा लिखा बंदा हूँ, आप ये मैट्रिक वाला मुझे जलील भी कर रहा है और टैक्स भी दे रहा हूँ मैं, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ तो जाती वो बात आ जाती है। फिर लोग कहते हैं यार मैं किसी बिज़नेस में पंगा ही नहीं लेना, बस अपनी प्रैक्टिस करो, चुप करके सो जाओ। जाए। हाँ, मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, ब्लैक मेलिंग ज़िंदगी का हिस्सा है, और ये भी होने दे ताकि हमें भी पता चले ब्लैक मेल कैसे होते हैं। तो मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया, कई महकमों ने मुझे तंग किया, कईयों ने यह कहा कि वाइंड अप कर दें। अब अगर मैं 1 करोड़ का काम कर रहा हूँ तो करोड़ रिश्वत लेने वाला भी आ जाता था। तो हमने फिर उन्हें कहा भाई हमने आपको 1 रुपया नहीं देना, जिस अदालत में लेके जाना हम तैयार हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हर कानून को फॉलो करेंगे,
और आपको हम लेके चलेंगे और हमने यहीं पे बिजनेस करना, मरेंगे भी यहीं, जिंदा भी यहीं पे रहेंगे, क्योंकि ये मेरी धरती है, मैं इससे प्यार करता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने डॉक्टर तनवीर। और डॉक्टर तनवीर, बीइंग अ डॉक्टर, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि हम बिजनेस करने से तो खैर डरते ही इसीलिए हैं कि हमें कोई XYZ जितने भी टैक्सेस हैं या रिश्वत या इस तरह के कोई मामलात में हम ना फंसें, लेकिन हम बीइंग अ डॉक्टर हमें कितना ज़रूरी है कि हम आगे बढ़कर बाकी के भी जो डॉक्टर्स हैं उनको भी मोटिवेट करें, क्योंकि अगर एक डॉक्टर अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा तो फिर डेफिनेटली बहुत सारे और भी डॉक्टर्स होंगे जिनमें हौसला आएगा और वो भी आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करेंगे। देखें अबीरा, मैं तो आपको भी मशवरा दूंगा, आप मेरी बिजनेस पार्टनर बने, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर जो है वो बिज़नेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखें अगर डॉक्टर फार्मास्यूटिकल का बिज़नेस करेगा ना तो उसको पता होगा इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें मैं जो चीज़ डाल रहा हूँ वो इंसानियत के नाते सही डाल रहा हूँ। अगर उसकी जगह पे कोई और नॉन प्रोफेशनल बंदा होगा तो वो सिर्फ पैसे के लिए काम करेगा। हम चूँकि चाहते हैं कि हम पैसा भी कमाएं लेकिन इंसानियत के साथ साथ अल्लाह के यहाँ अपना मकाम भी बनाएं, क्योंकि देखिए मेडिसिन है, आपकी मुँह में जानी है, वो बेशक मल्टीविटामिन हो, कोई ऑर्गेनिक हो, फार्मास्यूटिकल हो, कोई भी हो, अगर डॉक्टर बनाएगा तो उसके अंदर इंसानियत होगी, वो सोचेगा कि यार इसका मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये आपकी बॉडी में करेगी क्या जाके। तो मैं आपको एक बात, छोटा सा एक वाक़या बता रहा हूँ कि मैं एक दफ़ा एक मार्केट में गया, लोकल मार्केट में, नाम नहीं लेता, तो मैंने जब फार्मास्यूटिकल का बिज़नेस शुरू करा था, मैंने वहाँ पे एक सिरप उठाया, मैंने उसको हलाया, तो मैंने उससे पूछा कि यार ये सिरप कितने का? उसने मुझे कहा 9 रुपये का, आपको पड़ेगा होल सेल में। तो मैंने उससे कहा कि इससे ऊपर कीमत तो 200 रुपये है, तो आप मुझे 9 रुपये का दे रहे हो, तो इसमें डाला क्या है? उन्होंने कहा डाले को छोड़े, टेस्ट देखें कैसा है। तो यानी ये जो स्टैंडर्ड होगा बिजनेस का, जहाँ पे डॉक्टर नहीं आएगा तो फिर आपकी सेहत जो है ना वो खराब हो जाएगी, होगी तो डेफिनेटली। अब हर बिजनेसमैन आप देखें, बीपी का मरीज़ है, एंजाइटी का मरीज़ है, डिप्रेशन का मरीज़ है, डिफरेंट मैं बिजनेसमैनों से मिलता हूँ, उन सब का एक ही मसला है, बीपी हाई है, शूट है, दिमाग फटने वाला है, नींद नहीं आती। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह नींद भी आती है, हम गाड़ी चलाते भी सो रहे होते हैं क्योंकि हम काम करते हैं मज़े से, हम ज़िंदगी एंजॉय करते हैं, अपने आप को बोझ नहीं बनाते, अपने ऊपर इसको हैवी नहीं करते। और मेरा पैगाम है तमाम यंग डॉक्टरों के लिए और सीनियर डॉक्टरों के लिए कि खुदा के लिए आप अपने मुल्क को सर्व करें, बिज़नेस करें। यहाँ पे बेशक एक दरख्त लगाएं, एक पौधा लगाएं, फलों का काम करें, आप जूसेस का काम करें, आप बेकरी का काम करें, शॉपिंग सेंटरों का काम करें, क्योंकि आप जब किसी के आगे खड़े हो जाएंगे दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बिल्कुल, बहुत ही पॉजिटिव और मोटिवेटिंग बातें आपकी डॉक्टर तनवीर, एंड डेफिनेटली आपने ये सब कुछ ज़िंदगी से सीखा है, जाना है। आप इंटरनेशनली भी बहुत घूमते फिरते हैं, वरना डॉक्टर्स की बारे में एक इमेज होती है कि वो अपने शहर या अपने घर के इलाके के दूर वो निकल नहीं सकते हैं अपने शहर से, और आपने माशाल्लाह 37 से ज़ायद ममालिक में चंद ही सालों में आपने सफ़र भी किया है। टूरिज़म की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में टूरिज़म का पोटेंशियल जो है वो आप क्या देखते हैं, और जब आप बाहर जाते हैं वहाँ पर जाके आप क्या चीज़ें देखकर सोचते हैं कि पाकिस्तान में अगर ये आ जाए तो हमारा इससे भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है? अच्छा, टूरिज़म एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकती हैं। आप ऑनलाइन एक ऐप बनाएं कि बाहर से लोग जो है ना वो वहीं पे बैठे होटल बुक करें, वहीं से पहले रिजॉर्ट बुक करें, और आप यहाँ पे उनको फैसिलिटेट करें और आप उनको पाकिस्तान दिखाएं, पाकिस्तान का नक्शा दिखाएं दुनिया में क्या है। जब आपने 37 कंट्रीज़ का जिक्र किया तो मुझे याद आया, एक एंकर थी मेरे साथ, तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आपने 37 कंट्रीज़ घूमे, आपकी एज कितनी है? मैंने कहा मेरी एज है 35 ईयर्स। उसने कहा 35 सालों में 37 मुल्क आपने घूमे। मैंने कहा देखें, मैं हर मुल्क में एक साल नहीं गुजारा, मेरा किसी मुल्क में 1 महीना, किसी में 2 है। जहाँ पे मेरी रिसर्च चल रही थी और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहीं 2 महीने, कहीं 3 महीने, कहीं साल, कहीं 4 साल, तो ज़्यादा टाइम मेरा अमेरिका में गुजरा, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन वहाँ से है, मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से। तो मैंने कहा वहाँ पे रह के मैंने एक चीज़ सीखी है, अपना काम खुद करें, ठीक है। यहाँ पे हम चाहते हैं पानी भी कोई और पकड़ाए, तो मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अपना काम खुद करें, अपनी गाड़ी खुद साफ़ करें, पानी खुद लें, ताकि आपके अंदर जो एहसास है वो रहे कि यार मैं एक इंसान हूँ, मैं किसी के ऊपर डिज़र्व नहीं करता या डिपेंडेंट नहीं हूँ कि भाई मुझे पानी भी किसी ने पिलाना है, मुझे टाई भी किसी ने पकड़ानी है। तो ये पाकिस्तानी जो कल्चर है ना, ये बिज़नेस का, या हमारा जो जागीरदाराना निज़ाम है, ये मुल्क को रिवर्स गियर लगाने में सबसे बड़ा किरदार इन्हीं का है। एग्जैक्टली। एक बंदे के साथ 8 जुड़े हुए हैं, वो उसका शूज़ पकड़ा रहा है, जूता पकड़ा रहा है, भाई तुम हो कौन? तो दुनिया में आप चले जाएं, आपको प्रेसिडेंट US से मिलेगा और वो ग्राउंड में अकेला खेल रहा है, उसने एक बैट बॉल पकड़ी हुई, वो रखता है, वो कहता बॉल करवाओ यार, चलो जी मैं खेल रहा हूँ। यहाँ पे वो कहता है मेरा मुलाजिम पहले बल्ला साफ करे, फिर ग्लव्स पकड़ाए, फिर जूता, फिर दरवाज़ा खोले, और मुल्क की हालत क्या है, रिवर्स गियर पे लगा हुआ है, जहाँ से शुरू हुए थे वापस वहीं पे जा रहे हैं, बजाय दुनिया आगे बढ़ती है। हम तो जैसे आपने इसकी बात की टूरिज़म की, मैं कहता हूँ मेरे मुल्क जैसा खूबसूरत मुल्क दुनिया में कोई नहीं। दुनिया में आप किसी मुल्क में चले जाएँ, खूबसूरती चंद लम्हों के लिए,
यहाँ पे सदाबहार है, यहाँ पे इंसान भी खूबसूरत, मेल खूबसूरत, फीमेल खूबसूरत, शीमेल खूबसूरत। आपको ऐसी ऐसी क्वालिटी मिलेगी, आप हैरान हो जाएंगी। यकीन जाने लोगों के ऐसे कलर, किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं। आप हमारे KPK में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, मतलब ब्यूटी इज एवरीवेयर, और वो भी ऑर्गेनिक। हाँ, और बिजनेसमैनों को मैं कहता हूँ हंसते रहो तो बसते रहो, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, इसके अंदर आपने जितना अपने आप को स्ट्रेस फ्री करेंगे, आप बिजनेस में भी तरक्की करेंगे, क्योंकि आपको माइंड रिलैक्स होगा, आप नए आइडियाज़ देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, तो जब आपका दिमाग ही स्टक होगा, उसके ऊपर फॉग आई होगी, तो आपका बिजनेस जो है ना वो वहीं पे स्टक हो जाएगा। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बड़े फ्रेश माइंडेडली हर चीज़ करें। अच्छा, अक्सर लोग डॉक्टर्स को देखकर बहुत सारी बातें भी करते हैं। अगर डॉक्टर को देख लेते हैं टीवी पर और फिर क्लिनिक में देख लेते हैं, तो उन कुछ तो होते हैं बहुत खुश होते हैं कि सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं ये वो। कुछ लोग बड़ा ऑफेंसिव से भी बिहेवियर में आ जाते हैं कि पता नहीं डॉक्टर साहब टीवी या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो पता नहीं प्रैक्टिस ठीक करते होंगे या नहीं करते होंगे। इस परसेप्शन को, ये स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? ये अक्सर मरीज़ मेरे पास आती हैं तो वो अपनी माओ को कहती हैं कि ये वो डॉक्टर है जिसको मैंने कल सुना था। वो बाहर कहती है ये देखिए अभी मैं निकालती हूँ। इवन कि मेरा अपना बेटा स्कूल में था तो टीचर ने पूछा कि तुम्हारे बाप क्या करते हैं, तो उसने कहा मैडम नेट चलाती हैं। मैं कहा चलाती हूँ, बोल रहे डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। तो उन्होंने कहा 900 के करीब वीडियो निकल आएगी मेरे पापा की हर साइड के ऊपर। तो कहने का मकसद ये पॉजिटिव भी है, इसमें हमारी ये बातें जो आप मेरे से निकलवा रही हैं ये कोई और नहीं निकलवा सकता, ना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हर बंदा सोचता है कि यार ये जगह नहीं है बात करने की, यहाँ पे कैलिबर नहीं है आपका बोलने का। तो आप कहते हैं जो बंदा जितने का है उसको ABC कैटेगरी में रखें और उसी को लेके चलें। तो ये बड़ी खुशी भी हमें होती है। बाज़ दफ़ा लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप हर वक्त तो टीवी पे होते हैं, आपकी रिसर्च कहाँ पे? हम कहते हैं रिसर्च की है तो टीवी पे आए, बगैर रिसर्च के तो वो आपको बुलाते भी नहीं। एग्जैक्टली। और अगर आपको बोलना नहीं आता, मेरा ख्याल है जब तक आपके पास कोई अच्छा Communication think skill tank नहीं है, अच्छा थिंक टैंक नहीं है, डॉक्टर तो सब बन जाते हैं, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, जब तक आपको बोलेंगे तो आप तभी, जब आपके पास कोई पेशेंट्स आए होंगे, आपने रियल लाइफ में कुछ देखा होगा, रिसर्चेस की होंगी। आई डोंट थिंक एनीवन कैन बी एनीथिंग ऑन टीवी और एनीवेयर जब तक उसको अच्छा बोलना नहीं आता। अबीरा, चूँकि जो आप खुद भी प्रैक्टिशनर हैं और मैं खुद भी कोई 400 के करीब मरीज़ देखता हूँ रोज़, मेरी प्रैक्टिस है, तो आपके अंदर अगर इल्म होता है तो वो बाहर आता है, वरना वो बातें लोग कहते हैं ना कैमरे के सामने आए बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। तो यहाँ पे बात वही कर सकता है जिसके अंदर ज़ख़ीरा है और वो बातें करना जानता है। और ये कम्युनिकेशन स्किल जो है, हमारी मेडिकल में ये कहा जाता है कि 78% साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, एग्जैक्टली, जो सिर्फ आपने बातों से देना, जो कि पाकिस्तान में कम है। पाकिस्तान में है ही नहीं। लोगों के साथ आप किसी से बात करें, वो कहता तू डॉक्टर है या मैं डॉक्टर हूँ, चुप कर, मैं जो लिख रहा हूँ वही चलाओ। तो मैं चूँकि एक बिजनेसमैन भी, मुझे पता है अपना सौदा कैसे बेचना, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है मेरे कम्युनिकेशन स्किल क्या है, मैंने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे देना। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मेरे सामने बंदा बैठता है, मैं ऐसे देखता हूँ कि इसका कैलिबर क्या है और इसने मेरे साथ आगे कहाँ तक ये गिर सकता है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। इसी तरह जब मैं बिज़नेस डील करता हूँ, चूँकि बीइंग अ डॉक्टर ये फ़ायदा भी है, हमारे डॉक्टर ये सुन लें कि जो एक डॉक्टर बिजनेसमैन होता है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट होता है बनिस्बत दूसरे के, क्योंकि ये आपकी जो मेंटली मामलात होते हैं उसके ऊपर भी इसकी गिरफ्त होती है। बिजनेस तो होता ही होता है, तो ये समझ लेता है कि ये बंदा क्या मेरे साथ गेम कर रहा है या क्या करेगा। तो आपका ये कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होता है, तो आपको बिज़नेस करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। जो बिज़नेस आपको आता है वही करें, जो नहीं आता उसमें आना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो एवरीथिंग। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपके साथ कॉन्वर्सेशन रही है और बहुत सारे लोग, स्पेशली यंग डॉक्टर्स या फिर एस्पायरिंग डॉक्टर्स जो हैं, वो आपको देखकर बहुत खुश हुए होंगे कि डॉक्टर्स भी जो हैं वो आजकल पूरी दुनिया पर उनकी जो कह लें कि वीडियोज़ हैं या उनकी टीचिंग्स हैं, उनकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, दे आर बिकमिंग वेरी मच वायरल, और उसके साथ ही साथ वो बिजनेस भी कर रहे हैं, विच मीन्स कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारी इस प्रोग्राम या यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़ दीजिए। जी डॉक्टर मीरा, मैं आपके रेफरेंस से ये हमारी यूथ को, वो मेडिकल से रेलिवेंट हो, वो इंजीनियर हो, वो टेक्नीशियंस हो, वो पैरामेडिकल हो, वो आर्म वर्कर हो, वो लेबर मैन हो, वो ले मैन हो, मैं उनको कहता हूँ कि जो चीज़ आपको आती है, जो आइडियाज़ आपके अंदर हैं, उनको अप्लाई अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें या उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। नाकाम हो जाएं कोई बात नहीं, फिर कोशिश करें, फिर नाकाम हो जाएं फिर कोशिश करें। जैसे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मेरे से चला नहीं जाता, मैं कहता फिर चले। वो कहते हैं मैं गिर जाती हूँ, मैं कहता उठ के फिर चलें। वो कहती है मेरे से वॉक नहीं होती, मैं कहता पौना घंटा डांस करें। वो कहती मेरे से ये भी नहीं होता, तो मैंने कहा फिर आपको तंदुरुस्त रहने का कोई हक हासिल नहीं है। तो इसी तरह जो बंदा बिज़नेस आइडिया लेके फिर रहा है और उसको अप्लाई नहीं करता, या वो नौजवान जो बेरोज़गार है लेकिन अपनी स्किल को डेवलप नहीं करता, अपनी एजुकेशन नहीं लेता,
ये छोटे से छोटे बिजनेस से स्टार्ट नहीं रहता, तो मेरा ख्याल है उसको बेरोजगार ही रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात किया आपने, और अगर समझने वाले लोगों के लिए कह लें कि ये बात ही बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर, आप हमारे शो पर आए। हम इस तरह से आपसे और भी बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस करेंगे और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर भी हम इंशाल्लाह बातचीत रखेंगे। आपसे तो इजाज़त लेने का वक्त आ गया है, लेकिन हमारे नाजरीन से भी इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। अपनी मेज़बान डॉक्टर बीरा बाबर को आज के दिन तो इजाज़त दीजिए। इस प्रोग्राम को आप दोबारा देखेंगे बहुत जल्दी। अपने फीडबैक को ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपका और हम सबका अल्लाह ने के बाद।